पत्रकारिता आप बताइए। नहीं, एजेंडा नहीं है ये, पत्रकारिता नहीं है ये। पत्रकारों का हमेशा स्वागत है, पर पत्रकारिता के नाम पे फालतू के लोगों को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करवाने की नीयत से अरे उसके लिए तो बीजेपी कांग्रेस है ना, वहीं ज्वाइन कर लो जाके। फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? बस अब आइए पत्रकारिता, अब आगे पीसी करने से अब पीसी कर लेते हैं। आपने बिल्कुल नहीं कर ले, चलिए ठीक है। देखिए, हाँ आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगी। आप भी अगर गलत लोगों को लेके आएंगे और पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह यहाँ पे पत्रकार बना के कुछ फालतू के लोगों को लाके और ये दिखाएंगे, तो फिर आपको भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। जो भी ऐसा करेगा उसको नहीं मिलनी चाहिए। एक आज कुछ लोग साथी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका परिचय दिलीप जी देंगे और उनकी फॉर्मल ज्वाइनिंग दिलीप जी कराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कामकाज से दिल्ली में आम जनता का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस तरह बढ़ा है, इन लोगों का ज्वाइन करना अलग अलग पार्टी से, खासतौर से जो लोग ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं, जो लोग पार्टी में किसी भी पार्टी में काम करते हैं, उसमें कुछ चेंज करने की नीयत से जुड़ते हैं, उनका भी भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन मैं अभी जिस मुद्दे पे बोल रहा हूं उसका पूरा बात दिलीप जी करेंगे। हमारी पार्टी एंटी करप्शन के प्लैंक पे आई थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे सख्त जन लोकपाल कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके हमने केंद्र में भेजा हुआ है। लोकपाल कानून अगर हमें वो पास कर, हमें उसको लागू करने की दिल्ली में सेंटर से मंजूरी दे दी जाए तो मुझे लगता है वो देश का सबसे शानदार लोकपाल कानून होगा। और हमारी तो नीयत पूरी साफ है, हम उसको सिर्फ बिल बना के, कानून बना के नहीं बैठेंगे, जैसे ही होगा यहां लोकपाल भी लागू करेंगे। हम लोग जब सरकार में आए थे तो एसीबी को हमने यूज करना शुरू किया था और दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में छोटी भी शिकायत मिलती थी आम आदमी की तरफ से तो उसको एसीबी से अरेस्ट कराया जाता था, उस पर एक्शन लिया जाता था। अभी एसीबी तो ले ली गई, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी गारंटी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मंत्री स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। 100% जीरो टॉलरेंस है। आपने देखा है कि किस तरह से एक अगर मंत्री भी किसी छोटे से मामले में भी रिश्वत लेते हुए पाया गया तो उस पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा अपनाई गई और मंत्री को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया सरकार से। पिछले 2 साल से किसी भी ठेके में, किसी भी कार्यक्रम तक की स्कूल एडमिशन जैसी चीजों में भी जहां पहले सिफारिश चलती थी, ईडब्ल्यूएस एडमिशन में भी सिफारिश चलती थी, वो भी बंद कराए गए। उसमें भी कोई रिश्वत की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। शायद आम आदमी पार्टी के इतने टॉप लीडरशिप पे, मतलब पूरी की पूरी सरकार पे इतने टॉप लीडरशिप में ईमानदार लोगों के बैठने का और कमिटेड लोगों के बैठने का नतीजा है कि दिल्ली के लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ा है। इसका एक सबूत मिला है, इसका एक प्रमाण सामने आया है सीवीसी की रिपोर्ट में। सीवीसी की रिपोर्ट बता रही है, जो टेबल हुई है पार्लियामेंट में, कि दिल्ली में इस साल 81% कंप्लेंट्स सीवीसी में कम गई हैं। 81% गिरावट आई है भ्रष्टाचार की शिकायतों की। यह अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चेंज है। यह बता रहा है कि किस तरह से दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के काम को लेके सेटिस्फाई हैं, उनके उसमें ईमानदारी को लेके सेटिस्फाई हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल माने इस जो फाइनेंशियल गया उसमें 969 कंप्लेंट्स फाइल की गई, लेकिन उससे पहले 5139 कंप्लेंट्स थी। तो ये लेवल है कि अगर ऊपर से टॉप लेवल से करप्शन कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो नीचे तक फिर करप्शन डाउन होता है। हमें मालूम है कि नीचे कुछ गड़बड़ी अभी नीचे के फील्ड ऑफिस में होती है, उसके बारे में जब मैं सुबह बैठता हूं तो बहुत सारे लोग आके बताते हैं। वहां की सरप्राइज इंस्पेक्शंस, वहां जाके ऑफिसर्स से रिपोर्ट लेना, ये सब भी करते हैं, तो उससे भी डर पैदा होता है, उससे भी करप्शन नीचे आता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली के लोगों को
तमाम अवसर मिले इस बात के कि वो दिल्ली सरकार में करप्शन की शिकायत करें सीवीसी में। पिछले साल अगर 5,139 लोगों ने कंप्लेंट की और इस बार सिर्फ 9,069 ने की, तो ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है और इसको मैं इसी रूप में देखता हूं कि करप्शन घटाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं यही रख रहा था। इसके अलावा आप लोगों ने रिपोर्ट की हो सकता है डिटेल पढ़े हो, आज ये वाला एंगल नहीं रखा गया था, इसलिए मुझे लगा कि सबके सामने रखना चाहिए। केंद्र सरकार के 5,139 से घट के 969 हुआ है, 969 हुआ है। तो इसके अलावा जो चीज आप लोगों ने पब्लिश भी की है प्रिंट में, अखबारों में, कि केंद्र सरकार में 67% बढ़ी हैं केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स में। आम आदमी पार्टी की सरकार में 81% लोगों की शिकायत में, भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। केंद्र सरकार के प्रति शिकायतों में लोगों की 67% की बढ़ोतरी हुई है। और मैं समझता हूं इसकी बहुत सारी वजह भी हैं, जिसमें हमने, जैसे मैंने कहा, टॉप टू बॉटम ईमानदारी से काम करने की कोशिश, टॉप लेवल पे इस बात की गारंटी की कोई भी मिनिस्टर अगर जरा भी कुछ हरकत करता हुआ पाया जाएगा तो उसके प्रति जीरो टॉलरेंस। लेकिन साथ साथ कुछ गवर्नेंस के ऐसे तरीके भी हमने अपनाए हैं जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की हर जगह बात होती रहती है, लेकिन हमने ई डिस्ट्रिक्ट को इफेक्टिवली लागू करके 100, क्योंकि हमने जब सरकार में आए थे तो हमने देखा ई डिस्ट्रिक्ट तो लागू कर दिया, लेकिन आम आदमी को अपने छोटे छोटे काम के लिए भी एसडीएम दफ्तर आना पड़ रहा था। मैंने डिपार्टमेंट में पूछा कि यहाँ क्यों आना पड़ रहा है लोगों को, बोले जी वो ई डिस्ट्रिक्ट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आ जाती है, लेकिन एफिडेविट जमा करने आना पड़ता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। एफिडेविट क्यों, कौन से कानून में चाहिए? तो पता चला नहीं, एफिडेविट की तो ऐसी कोई कानून तो नहीं है, बस परंपरा चली आ रही है। तो अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है सरकार से, मान लो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाना है, आय का सर्टिफिकेट बनवाना है, डेट ऑफ बर्थ का बनवाना है, तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कर सकता हूं, कर सकता था, लेकिन मुझे फिर एफिडेविट देने की जरूरत होती थी। और एफिडेविट हमारे देश में कैसे बनता है? मैं अभी आईटीओ पे जाके, वहां पे जाके बोलूं मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, मेरे नाम से बनवा दो, तो मैं अपना नाम चेंज करके भी कोई भी एफिडेविट 50 रुपए फीस होती है, उसको चेंज करके देके एसडीएम के दफ्तर में जमा करा सकता हूं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो 50 रुपए में मेरा नाम खुद से कुछ हो सकता है सिर्फ उस एफिडेविट के बेस पे। तो इसलिए हमने जब तहकीकात की कि किस कानून के तहत कहां से ये सब चीजें आ रही हैं, तो पता चला 150 तरह के एफिडेविट्स उनकी जरूरत नहीं थी सरकार में, कहीं किसी कानून से, बस परंपरा से चले आ रहे थे, हमने उनको एबॉलिश किया। तो जो लोग 5% ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते थे उस वक्त जब सरकार में आए थे, आज 60% से ऊपर लोग ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उनको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो 5% से बढ़ के 60% लोगों की इशू पहुंच गए, लोग ऑनलाइन यूज कर, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वहां ई डिस्ट्रिक्ट यूज होता है। ई डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कंप्यूटर लगाने से, वेबसाइट बनाने से नहीं होता है। इसी तरह से हमने ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की जो चीजें थी उनको ऑनलाइन किया, जो सर्विसेज ऑनलाइन नहीं थी। तो 44 सर्विसेज को ऑनलाइन किया हमने, और ऑनलाइन रियल टाइम्स में किया, ताकि एफिडेविट जैसी फॉर्मेलिटीज के लिए, जैसी परंपरागत बाधाओं के लिए भी लोगों को वहां ना जाना पड़े। तो ये अच्छी चीज है और मैं इसको एक सरकार की उसमें मानता हूं कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो लोगों की शिकायतें भी कम होती हैं। हालांकि लोगों की शिकायतें बिजली पानी को लेके और एजुकेशन हेल्थ को लेके काफी कम ऐसे भी हुई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोगों की शिकायतें कम हुई हैं। ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। थैंक यू। इस पे कुछ पूछना है तो बताइए। इस विषय पे कुछ है तो बताइए। इसका उससे कैसे लेना देना हो सकता है? ये मैंडेट नहीं था क्या सर सरकार के कामकाज से? मैंडेट नहीं, वो इस पर भी मैंडेट है कि जो मैंने कल बोला कि जो हमारे विधायक बीच में छोड़ के गए, उसकी भी नाराजगी है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो
काफी महत्वपूर्ण है